जी जी जी। 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ये जैसी सेवा है। जी। ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता सर्वेश्वर है, और ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। जी जी। ये मुझे समझ में आ गया। और खेमकरण के सीमा पर वो हादसा हो गया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फिर अटैक किया, मेरे सब साथी चले गए, जी जी। मैं बच गया। जीवन समझ में आ गया था, जीवन सेवा के लिए है जी। और सेवा में लाभ क्या है? आत्मा की भलाई, बिल्कुल। जीवन की सफलता, और सेवा में है आनंद। ये मुझे सब पता चला था। जी जी। जब आपको गोली लगी थी, थोड़ा सा उसका टुकड़ा लगा था, और उस समय जब आप बच गए, आपके साथी सभी इस संसार से पलायन कर गए, उस समय आपके मन में क्या विचार आया कि मैं ही बचा और सभी मेरे साथी चले गए? क्या विचार था वो? वही विचार आ गए कि मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। जी। ये भगवान की कोई इच्छा है। ये मेरे जीवन में वो विचार आ गए। जी। और जीवन का अर्थ समझ में आ गया था कि जीवन सेवा के लिए है। बिल्कुल। तो खेमकरण के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया जी। कि आगे का जीवन मेरे समाज और देश के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। बिल्कुल। इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज तक वही विचार मेरे कायम है। जी। 1965 में मेरी सर्विस थी 5 साल की। सेवा का अर्थ मुझे समझ में आ गया। जी। लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता था क्योंकि मेरी सर्विस सिर्फ 5 साल की थी। जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए। बिल्कुल। मैं वापस आ जाऊँ तो मेरा बोझ बना रहेगा घर वालों के ऊपर या बाहर वालों के ऊपर। तो मैं सोचा मेरा बोझ किसी के ऊपर भी नहीं रहना। जी। इसीलिए मैं 1965 से 1975 और 10 साल सर्विस किया। अच्छा। वो 10 साल बहुत खतरनाक थे। क्योंकि इसी बीच एक और जंग भी हुआ, 1965 में तो हुआ ही था, फिर 1972 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। हाँ जी। लेकिन वो जो 65 में मेरा इरादा हो गया जी, और 75 तक मैं स्वावलंबन के लिए और 10 साल मैं अभी रुकना था जी। वो बीच का पीरियड है ना, ये मन मुझे बहुत धोखा देने का प्रयास करता था। जी। कभी मैं गाड़ी लेकर चलूं तो रास्ते पर नया शादी किया हुआ कपल जा रहा है। अच्छा। तो वो मन मेरा कहता था वो बराबर है तेरा बराबर है। कई बार ये मन ने मुझे बहुत धोखा देने का प्रयास किया है। जी। जब जब मैं विवेकानंद को हाथ पे लेता तो मन को लगाम लगाने की शक्ति मिलती। और आज मैं अनुभव करता हूँ 75 साल की उम्र बीत गई, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। ये मन को लगाम लगाने की शक्ति आध्यात्मिक विचारों से है। बिल्कुल। तो यहाँ आकर मुझे जो प्रसन्नता मिली कि बाबा के सानिध्य में जो सब लोग आते हैं, जी जी, हाँ, कि वो जो बाबा के विचार हर एक के जीवन में जाए, आध्यात्मिक विचार। बिल्कुल। एक बात विवेकानंद जी ने कही थी अन्ना जी कि यदि मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मिल जाएं तो मैं देश का कायाकल्प कर दूं, देश को परिवर्तित कर दूं। तो इस प्रकार के उनके सुंदर विचार थे और ब्रह्मचर्य के लिए, अध्यात्म के लिए उनके मन में बहुत ही श्रेष्ठ भावना थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भी लगाया था इस कार्य में। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उनकी अपेक्षा थी कि ऐसे मुझे 100 युवक जो ब्रह्मचारी है, देश के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार है, जी, ऐसे अगर मुझे मिल जाए तो देश को मैं बदल दूंगा। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 100 जवान जो ब्रह्मचारी है वो नहीं मिले। जी। लेकिन वो काम अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है, वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। जी 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 जी। अभी वो समय आएगा
जो विश्व में शांति लानी है, विश्व का घटक है देश, देश का घटक है गांव, गांव का मूल पुरुष है इंसान, आदमी। बिल्कुल। तो आदमी को बदलने की प्रक्रिया ये आध्यात्मिक शक्ति में जो है वो जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से हो रहा है जी। तो अभी वो स्वामी विवेकानंद का सपना जी पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन आएगा इस विश्वविद्यालय में अन्ना जी, उन्होंने तो केवल 100 लोगों की मांग की थी। इस विश्वविद्यालय में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसमें लगभग 1.5 लाख ऐसे युवा हैं जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो पूरी तरह से निर्व्यसनी हैं और जो अपने जीवन में दिव्य गुणों को, मूल्यों को धारण करके चल रहे हैं और औरों को के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज भी आपने देखा होगा, सारे दिन आप यहाँ रहे हैं। तो भ्राता जी, एक चीज़ मैं विशेष जानना चाहूँगा, आज सुबह से लेकर के आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यहाँ विचरण कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं बहुत साल पहले आया था जी, और आज का जब तब ये यहाँ इतना बड़ा वो नहीं था, 1996 जी। आज ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो ब्रह्मचारी तो बन गए हैं कई लोग, लेकिन और भी लोग जो आध्यात्मिक बेस आने के कारण उनके शुद्ध आचार बन गए, विचार बन गए, जीवन निष्कलंक हो गया, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ विश्वविद्यालय, विद्यालय तो बहुत है, हमारे देश में है, विदेश में है, सब विद्यालय हैं, बिल्कुल। लेकिन इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है सुसंस्कृत इंसान का निर्माण। जी। और जितने विद्यालय बने हैं, लेकिन सुसंस्कृत इंसान का निर्माण की तरफ ध्यान नहीं। वो जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आदमी का निर्माण, बिल्कुल, वो ये जो हो रहा है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जी जी जी, कि जी। जब तक वो आदमी नहीं बने, सभी संतों ने यही कहा था, विश्व का घटक देश, देश का घटक है गांव, गांव का मूल पुरुष है इंसान। जी, जी। जब तक आदमी नहीं बदलेगा, गांव नहीं बदलेगा, गांव नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, विश्व में शांति नहीं आएगी। बिल्कुल, मतलब स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन हो सकता है। जब व्यक्ति परिवर्तित होगा तभी सारी संसार को बदला जा सकता है। जी, और यही शिक्षा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दे रही है। जैसा आपने कहा, व्यक्ति का निर्माण, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने से पहले सच्ची, जैसे आपने कहा, एक अच्छा इंसान बनना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी शायद समाज की और विश्व की हम जिस रूप में एक राम राज्य की जो कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो पाएगी। एक राम राज्य की बात जब कभी भी आती है अन्ना जी, तो महात्मा गांधी जी हमारे सामने आते हैं कि उनका एक बहुत स्वप्न था कि राम राज्य हो, और साथ ही आप भी राम राज्य की बात करते हैं। तो ये राम राज्य इस धरा पर कैसे आ सकता है, उसके लिए क्या किया जाए? उसमें ऐसा है कि महात्मा गांधी भी जो सोचते थे कि हमें देश को बदलना है जी, तो गांव को बदलना, गांव को बदलना है तो गांव का आदमी को बदलना। उसका बेस तो अभी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से चल रहा है जी। उसमें गांधी जी ये सोचते थे वो आदमी बदलना, और गांव में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। जी। भूखे पेट से बैठे हो लोगों को ज्ञान की बातें बताकर उतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए गांधी जी कहते थे, मुझे अगर दोबारा जन्म लेना पड़ा तो मैं रोटी के रूप से लूंगा। एक जी। दूसरा है कि प्रकृति और मानवता का दोहन ना हो। हम लोग सब आज दोहन कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी पूरा खींच रहे। ये सही विकास नहीं, कभी ना कभी विनाश होगा। बढ़ती हुई आबादी बढ़ते जाएगी, एक एक चीज खत्म हो जाएगी, तो हमारी संतान आएगी, उसका क्या होगा? ये गांधी जी के विचार जो है ना कि दोहन ना हो। प्रकृति ने हमें जो देन दी है
उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो, ये जो गांधी जी की सोच थी। उन्होंने ये भी सोचा कि देश की अर्थनीति अगर बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। जब तक गांव की अर्थनीति नहीं बदलती तब तक देश की अर्थनीति नहीं बदलेगी। आज हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में, राज्यों में, विश्व में, देश की अर्थनीति बदलना तो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाना, हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाना, इंडस्ट्री लगाकर अर्थनीति बदलने की सोच चल रही है। गांधी जी कहते थे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़े करके ये देश की अर्थनीति नहीं बदलेगी। अर्थनीति बदलना है तो गांव को केंद्र बिंदु मानकर उस गांव में कोई भी दोहन ना करते हुए प्रकृति का देन जो है उसी का उपयोग करके व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी करना, और वो हम लोग कर रहे हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट है उसके, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक बाह्य बात हो जाती है अन्ना जी कि हम इन सब चीज़ों की को तो व्यवस्थित रूप से करें ही, जो बाह्य बातें हैं जैसे आपने कही कि प्रकृति का उस रूप में दोहन ना हो, या अर्थव्यवस्था की बात आपने कही, लेकिन जहाँ हम राम राज्य की बात करते हैं तो वहाँ चरित्र की बात भी तो होती है, आचरण की बात होती है, मूल्यों की बात होती है, सद्गुणों की बात होती है। तो वो भी तो सबसे बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि व्यक्ति का आचरण या चरित्र, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता रहा है कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो वो जो एक चरित्र की बात है, चरित्र निर्माण की बात है, वो भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। वो बहुत ज़रूरी है जी। वो जो राम राज्य की बात है इसमें जो हर इंसान के चरित्र की बात आती है, तो वो चरित्र निर्माण करने के लिए उनके शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, दाग ना हो जी, जीवन में थोड़ा त्याग हो, और इंसल्ट पीने की शक्ति हो, बिल्कुल ऐसे आदमी का निर्माण, और ऐसे आदमी का निर्माण करके फिर गांव एक परिवार जी, गांव एक परिवार, जो राम राज्य की कल्पना ये थी कि गांव में ये पूरे गांव एक परिवार के मुताबिक चल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की तरह जी। तो जो हम लोग को प्रयास कर रहे हैं जी, वहाँ तक हम लोग नहीं गए आज तक। जी जी जी। लेकिन ये मूल मुद्दे जो हैं अन्ना जी, जो ये शिक्षा नीति में भी यदि इन्हें शामिल किया जाए तो हमारी जो टेक्स्ट बुक हैं, बच्चे बचपन से ही यदि मूल्यों को सीखें, समझें, तो उनके जीवन में ये आता जाएगा, आचरण में आता जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी शिक्षा नीति में या सिलेबस में मूल्यों को, गुणों को, सद्गुणों को, ताकि बच्चों का निर्माण हो, शामिल करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी। शिक्षा, जीवन के बारे में शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लिखाई पढ़ाई की शिक्षा जी, इससे काम नहीं बनेगा। तो जीवन की शिक्षा जो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जी, जीवन के बारे में जो शिक्षा दी जा रही है वो महत्वपूर्ण है। जो आपने बताया था कि कई इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जी जी जी, बनना दोष नहीं है, लेकिन इंजीनियर बनकर खड़ी और सीमेंट खाने में अपना जीवन बिताते हो तो इंजीनियर बन के क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बनकर एक खांसी आता है गांव में किसी को तो सलाइन लगाते हैं, तो ये डॉक्टर बनकर क्या? बिल्कुल। डॉक्टर तो सेवा का पेशा है जी, मैं करना है, मेरे देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। ये सेवा भाव जो कम हो रहा है जी जी, ऐसे स्थिति में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से जी जी, वो हर इंसान के प्रति जो सेवा भाव निर्माण हो रहा है, इससे ही रामराज की कल्पना जो है जी, समय लगेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है जी, उतना ही पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण हो रहा है जी जी, चंगलवाद, भोगवाद। ऐसे स्थिति में ये राम राज्य की कल्पना साकार करना जी,
बहुत कठिन है, लेकिन मुश्किल मैं नहीं। जब देखा यहाँ का चित्र, मुझे आशा के किरण दिखाई दे के समय लगेगा लेकिन होगा। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि एक आशा की किरण तो दिखाई दे रही है कि जो संकल्पना बहुत लंबे समय से चली आ रही है वो जरूर जरूर साकार होगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इस कार्य में लगा हुआ है और वर्षों से 75 ईयर्स हो गए हैं इस कार्य को, और लगातार गांव-गांव में जाकर के जो भी भाई बहनें हैं उन सब तक भी इन मूल्यों की शिक्षा, ईश्वरीय ज्ञान को और राजयोग की शिक्षा को पहुंचाया जा रहा है। तो आपको ये लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज जो सिखा रही हैं उसे सभी लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और यहाँ आकर के उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए? सभी लोगों को तो सीखना बहुत जरूरी है जी, लेकिन सभी लोगों के पहले समाज के प्रमुख बोल के आगे चलने वाले लोग हैं जी, उनको ये शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज उनके तरफ देखता है जी, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं, इसके तरफ समाज देखता है। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा था कि आज राजनीति में जितनी पक्ष और पार्टियां हैं, इन पक्ष पार्टियों ने ये अगर सोचा जी कि मैं आगे इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट देगा कि जो 1 साल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में रहा है, जी, ऐसे को टिकट देगा तो परिवर्तन आएगा। ये बहुत सुंदर बात है। समाज के प्रमुख बोल के आगे चलने वाले लोग, जी जी जी, उनका आदर्श जब सामान्य लोगों के सामने दिखाई देगा। अभी आज तो मैं देखता हूँ, अभी हमारा प्रमुख बोल के आगे चलने वाले लोग है, जी जी, तो लोग सोचते हैं हमारा नेता ब्रांडी पीता है तो मैं कंट्री पिया तो क्या बिगड़ गया। ये आदर्श है। जी जी जी, मतलब इन्हें देख करके जनता सीखती है। जैसे कहा जाता था हमारे यहाँ पहले कि यथा राजा तथा प्रजा। बिल्कुल। तो यदि जो बड़े हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, यदि वो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं तो निश्चित रूप से नीचे वाले भी लिप्त होंगे, इसीलिए वो भी अपने आप को जरूर परिवर्तित करें, ये आपका कहना है? और मैं तो ये सोचता हूँ जी, उसका जड़ है हर परिवार। हमें जो इंसान को बदलना है जी, उसका जड़ है हर परिवार। बच्चों पर अच्छे संस्कार अगर परिवार में हो गए जी, तो इसमें से कल के महापुरुष निर्माण होंगे। बिल्कुल। बहुत लोग ये सोचते हैं मेरा बच्चा संस्कार केंद्र में भर्ती हो गया, अभी उस पर अच्छे संस्कार होंगे। जी, सिर्फ संस्कार केंद्र में बच्चों पर सही संस्कार नहीं होंगे, हर परिवार संस्कार केंद्र बनना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार के संस्कार, फिर स्कूल के कॉलेज संस्कार केंद्र के संस्कार, स्कूल कॉलेज के संस्कार, इससे फिर ये बच्चे कल के महापुरुष बनेंगे। तो अन्ना जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई है जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो अच्छे पदों पर हैं, ऊंचे पदों पर हैं, वो तो अपने आप को ठीक करें ही, आदर्श प्रस्तुत करें ही, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो परिवार में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के अंदर अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत करें और उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें। ये ना सोचें कि हम इन्हें संस्कार स्कूलों में देंगे या कहीं और देंगे, कि एक एक परिवार, एक एक माता पिता यदि ऐसा इनिशिएटिव ले कि हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज ज़्यादा शिक्षा नहीं मेरी जी, और मेरी माँ कोई ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन आज मैं मेरे जीवन में थोड़ा सा समाज के लिए जो कर रहा हूँ, ये हमारे परिवार के संस्कार है, माँ के संस्कार है। जी जी जी, हर माँ ने ये अगर सोचा जी कि अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करे, जी जी, तो उसमें से भी बहुत अच्छे लड़के कल के महापुरुष बनेंगे।